हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेड 2। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास, फिट एंड फाइन। और आज की क्लास के लिए रेडी हैं, यानी कॉपी पेन लेके बैठ गए? अच्छा, अगर किसी भी टॉपिक में, किसी थ्योरी में कोई भी दिक्कत हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। जल्दी से हम आपके सारे डाउट्स सब कुछ क्लियर करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ क्लासेस को अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड, नेबर जो भी सीटेट की तैयारी कर रहा हो उस तक शेयर कीजिए क्लासेस को। और प्लीज़, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो, कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाती हूँ वो क्लियर हो रहे हों, कोई दिक्कत नहीं हो रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, देखो ये जो क्लासेस हैं हमारी, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हैं। जो स्टूडेंट्स डेली अटेंड कर रहे हैं उन्हें पता ही है ये बात, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। तो डेली हम थोड़े से क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर में आए हुए सॉल्व करते हैं, चाहे हम 5 करें चाहे हम 10 करें, बट हम करते हैं कुछ ना कुछ, तो हम सॉल्व करते ही हैं प्रीवियस ईयर का। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग के बारे में, साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं गुड लिविंग फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियर के बारे में। चलो अब जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग डेवलप्ड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट गैगने। किसने दी थी ये थ्योरी? दी थी हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट गैगने ने। इस थ्योरी के हेल्प से, मतलब इन्होंने जो थ्योरी दी थी उससे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे, चाहे बच्चे हों, है ना, चाहे बड़े हों, हर बंदा एक स्टेप बाय स्टेप, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में सीखता है, लर्न करता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगी लर्निंग। जैसे कि एक बच्चा है, पहले क्रॉल करेगा, देन खड़ा होने की कोशिश करेगा, खड़ा हो जाएगा तो चलने की कोशिश करेगा, चलना सीख जाएगा तो दौड़ेगा। तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप हो रही है या नहीं हो रही है। He believed that some types of learning must happen before others. इनका मानना था कि पहले सरल चीज़ें सीखी जाती हैं, वो सीखना ज़रूरी होती हैं कभी, ताकि बाद में कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखी जा सकें। इसलिए इन्होंने बोला सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती है लर्निंग। पहले कुछ सिंपल चीज़ें, कुछ ऐसी लर्निंग है जो सीखी जाए, ताकि बाद की जो जटिल चीज़ें हैं वो बच्चा सीख पाए या कोई पर्सन सीख पाए। तो इन्होंने 8 टाइप्स दिए थे, 8 लेवल्स दिए थे लर्निंग के। ईच लेवल बिल्ड्स ऑन द वन बिफोर। तो इनकी 8 लेवल्स को चलो वन बाय वन पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल इनकी थ्योरी के ज़रिए यही बताया क्या कि जटिल चीज़ों को सीखने के लिए पहले कुछ चीज़ों को सीखना ज़रूरी होता है ना। पहले सिंपल होगा, देन कॉम्प्लेक्स की ओर होगी लर्निंग। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगी एंड सीक्वेंस में होगी, ऑर्डर में होगी। पहली आ जाएगी हमारी सिग्नल लर्निंग। इसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी कह सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, तो हमें सब कुछ पढ़ना है ना। लर्निंग टू गिव अ जनरल रिस्पॉन्स टू सिग्नल एंड स्टिमुलस। इसमें क्या होगा, जब कोई व्यक्ति किसी संकेत या चीज़ को देखकर रिस्पॉन्स दे, सिग्नल या स्टिमुलस, जैसे घंटी बजी स्कूल की, तो क्या होगा, पता है बच्चे को एग्ज़ाम का टाइम हुआ, रिस्पॉन्स क्या आया, बच्चा नर्वस हो गया। तो स्टिमुलस हुआ स्कूल की घंटी की जो आवाज़ है, और स्टिमुलस क्या हुआ, आपका नर्वस जो आप फील कर रहे हैं वो रिस्पॉन्स। तो एग्जाम्पल मैंने मेंशन भी कर रखा है, अ स्टूडेंट फील्स नर्वस व्हेन द बेल रिंग्स बिफोर एन एग्जाम। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है लर्निंग की। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि जैसे ही बेल रिंग हुई, बच्चा क्या हुआ, खुशी के मारे भागने लगा। उसको पता है बेल बज गई, ये है छुट्टी की बेल, अब तो घर जाने का हो गया टाइम। तो ये क्या है, ये बेल है हमारा स्टिमुलस, और जो आपकी खुशी है वो हो गया इस पे रिस्पॉन्स, है ना। तो ये रहा आपका एक और एग्जाम्पल। समझ आ गया आपको सिग्नल लर्निंग? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें? जब किसी संकेत को, है ना, कोई स्टिमुलस हो, कोई सिग्नल हो, उसे देखकर क्या हो रहा है, या सुनकर हम कह सकते हैं स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स आ रहा है। क्लियर? चलो, जब बच्चा रिस्पॉन्स देने लगे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, लर्निंग टू गिव अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। A child says thank you when someone gives them a gift based on reinforcement like reward and praise. अब इसमें कैसे लर्निंग होगी?
इसमें जैसे कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस है और मिल रहा है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। समझ आया किसी को? अभी नहीं आया? या ऐसे क्लियर वर्ड में और ज़्यादा डिटेल में हम समझें? अभी नहीं आया होगा, है ना? जब तक एग्जाम्पल नहीं दो तो समझ नहीं आता आसानी से। देखो स्पेसिफिक इसमें रिस्पॉन्स क्या हुआ, बच्चे ने टीचर को क्या बोला, थैंक यू बोला, जब क्या मिला उसे गिफ्ट मिला, है ना? अ चाइल्ड सेज थैंक यू व्हेन समवन गिव्स देम अ गिफ्ट। टीचर ने बोला गुड मॉर्निंग, बच्चे ने आगे रिप्लाई किया गुड मॉर्निंग। स्पेसिफिक स्टिमुलस स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, है ना? क्लियर हो गया? चलिए क्लियर हो गया। जैसे टीचर बोली वही गुड मॉर्निंग की जैसे हमने बात करी, तो बच्चे ने एकदम रिप्लाई किया गुड मॉर्निंग मैम, तो ये रिस्पॉन्स ही तो हो गया स्पेसिफिक। कोई हमें हेलो कर रहा है, हम भी सामने से हेलो कर रहे हैं, स्पेसिफिक स्टिमुलस स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ये बेस्ड रेनफोर्समेंट पे है। देखो लाइक रिवॉर्ड और प्रेज, मतलब क्या होगा, बच्चा की जो सीख होगी वो कैसे कह सकते हैं हम, उसकी सीख पक्की होती है रिवॉर्ड और प्रेज से। बच्चे को प्रेज करो, अगर बच्चा अच्छा कर रहा है देन प्रेज करो, अप्रिशिएट करो, तो वो उस बिहेवियर को रिपीट करेगा। अगर आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, अगर वो कुछ अच्छा बिहेव कर रहा है तो। फिर आ जाएगा चेनिंग यानी मोटर चेन्स भी हम कह सकते हैं। लर्निंग अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन स्टेप बाय स्टेप। लर्निंग क्या, एक सीक्वेंस है एक्शन का जो स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कि लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल, एक बच्चा पहले साइकिल चलाना सीख रहा है, पहले क्या होगा, पेडल पेडल मारना सीखेगा, फिर बैलेंस भी तो आना चाहिए। साइकिल ऐसा थोड़ी है कि बस पेडल मारा हो गया, बैलेंस भी आना चाहिए, है ना? ब्रेक लगाना भी आना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए ना। एक्शंस जो सारे हो रहे हैं इसमें क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक एक्शन नहीं हो रहा, पेडल भी मार रहा है, बैलेंस भी बना रहा है, उसे पता है स्पीड कैसे रखनी है, ब्रेक लगाने हैं, अगर मोड़ आ रहा है तो पहले स्पीड हल्की कर लो, तो उसे हर चीज़ क्या हो रही है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो लर्निंग अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन, इसमें क्या होगी, जो लर्निंग होगी वो क्या होगी, जो एक्शंस जो होंगे वो सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप लर्निंग हो रही है। एक एक करके तो होगा, सिर्फ पेडल मारने से नहीं होगा, बैलेंस भी आना चाहिए, ब्रेक लगाने भी आने चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। तो ये सारे एक्शंस क्या आपस में लिंक्ड हैं, मतलब कई सारी चीज़ों को एक क्रम में यानी एक सीक्वेंस में क्या हो रहा है, जोड़ के सीखा जा रहा है। लर्निंग कैसे हो रही है, स्टेप बाय स्टेप हो रही है, सब चीज़ों को आपस में जोड़ के सीखी जा रही है। साइकिल चलाना तभी सीखेंगे जब बैलेंस भी आता होगा, पता है आपको कब ब्रेक लगाने हैं, पेडल मारना, सब कुछ आना चाहिए। तो जोड़ के हो रही है लर्निंग, लिंक्ड करके हो रही है। फोर्थ आ जाएगा वर्बल एसोसिएशन, जैसे हम वर्बल चेनिंग भी कहेंगे। लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेजेस इन अ लॉजिकल ऑर्डर। एग्जाम्पल, रेसिटिंग अ पोइम, सिंगिंग अ सॉन्ग, स्पेलिंग वर्ड्स अलाउड। देखो इसमें क्या होता है, जो अभी बात हो रही है लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेजेस इन अ लॉजिकल ऑर्डर, यानी शब्दों या वाक्यों को ऑर्डर में जोड़ना, यानी क्रम में जोड़ना, है ना? रिसाइटिंग अ पोइम का मतलब क्या हुआ, कविता याद करना, गाना गाना, और क्या होगा, स्पेलिंग वर्ड्स अलाउड, स्पेलिंग्स जो होती हैं हमारी उसको लाउडली हम बोल रहे हैं ना, स्पेलिंग्स बोलना, हम ये कह सकते हैं, स्पेलिंग्स बोलना, पोइम याद करना, गाना गाना, ये सब जो है लैंग्वेज लर्निंग में मददगार हैं, यूज़फुल हैं ये। फिर आ जाएगा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, लर्निंग टू टेल द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर थिंग्स। इसमें क्या होगा, कैसे लर्निंग होगी, जब डिफरेंस जो होगा हम लर्न करेंगे एक जैसी चीज़ों के बीच में क्या डिफरेंस है। चलिए एग्जाम्पल, नोइंग द डिफरेंस बिटवीन बी एंड टी और रेड एंड ऑरेंज, इंपॉर्टेंट इन अर्ली स्कूल ईयर्स। मतलब इसमें बच्चा मिलती जुलती चीज़ों में फ़र्क करना सीखेगा। जैसे बी और डी, उसमें क्या फ़र्क है ना, बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग, है ना? रेड और ऑरेंज में क्या फ़र्क है, जैसे कि बॉल और ऑरेंज में क्या फ़र्क है, दोनों गोल हैं, ठीक है ना? ऑरेंज कलर की भी बॉल होती है, ऐसा नहीं है, तो दोनों में क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें अर्ली स्टेज में काफ़ी ज़रूरी होती हैं। जब बच्चा सिमिलर चीज़ों में फ़र्क क्या है वो क्या फ़र्क है वो सीखता है, समझता है। कॉन्सेप्ट लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ कॉन्सेप्ट मीन्स एंड अप्लाई इट, समझना कि क्या कॉन्सेप्ट है और उस हिसाब से अप्लाई करना। एग्जाम्पल, knowing what a mammal is and identifying different mammals, जैसे बच्चा समझ गया कि मैमल्स
कौन होते हैं, कैसे होते हैं, आइडेंटिफाई करके फिर वो डिफरेंट डिफरेंट मैमल्स को जैसे क्लासीफाई कर दिया या ग्रुप में कर दिया। जैसे कि बच्चे को पता है पक्षी उड़ते हैं, पंख होते हैं, है ना, तोता कबूतर, वो समझ गया। तो अब वो क्या कर रहा है, क्लासीफाई कर रहा है और ग्रुप में कर रहा है अलग अलग बर्ड्स को, है ना। तो इसमें क्या होगा, बच्चा समझ रहा है और फिर अप्लाई कर रहा है उस चीज़ को, क्लासीफाई कर रहा है ना। अलग अलग मैमल्स हैं, ग्रुप में अलग अलग उस हिसाब से क्लासीफाई कर दिया। बर्ड्स हैं तो उनको कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट है रूल लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग अ रूल और प्रिंसिपल। रूल्स और प्रिंसिपल क्या करेंगे, हम इसमें अप्लाई करेंगे समझ के। जैसे कि अगर पानी गर्म करेंगे तो क्या होगा, भाप बनेगी। ये क्या है, इसका इफेक्ट है। अगर हम पानी गर्म करेंगे तो भाप बनती है ना। ये जो है ये कॉन्सेप्ट अर्लियर कॉन्सेप्ट होते हैं, ये अर्लियर कॉन्सेप्ट्स पे बेस होते हैं। आप कहेंगे तो नॉर्मल है, लेकिन बच्चे के लिए थोड़ी है, बच्चे को भी इतना नॉलेज नहीं है, नॉलेज है बट ये थोड़ी पता है। धीरे धीरे बच्चा सीखेगा। तो रूल लर्निंग में क्या होगा, बच्चा समझेगा और रूल अप्लाई करेगा कि पानी जब गर्म होगा तो भाप बनेगी। फिर आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये है हाईएस्ट लेवल, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज रूल्स एंड कॉन्सेप्ट टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम। यानी पुराने जो हमने रूल्स पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो हमारी नॉलेज है, सबका इस्तेमाल करके हम नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि सॉल्विंग अ मैथ वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग मल्टीपल रूल्स। अगर हम मैथ वर्ड प्रॉब्लम को यूज़ करें तो हम बहुत सारे रूल्स को अप्लाई करते हैं। इसमें क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये है हमारा हाईएस्ट लेवल। तो ये आए हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ जल्दी से। किसी भी टॉपिक में, किसी थ्योरी में कभी भी दिक्कत हो तो उसी टाइम पूछ लीजिए आप लोग। ये लेवल मैंने मेंशन कर दिए हैं, ये 8 लेवल्स हो गए। फर्स्ट सिग्नल लर्निंग, इसका एग्जाम्पल हो गया फीलिंग स्कैर्ड आफ्टर अ लाउड बेल। बेल बजते ही बच्चा डर गया, एग्ज़ाम का टाइम हो गया। अगले पीरियड में तो भाई टेस्ट है, बच्चा डर गया, नर्वस हो गया। फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जब हेलो कोई बोल रहा है, हम सामने से उसे हेलो बोल रहे हैं, है ना, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, एक स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। चेनिंग में जैसे बच्चा शू लेस टाई करना सीख गया, ये एग्जाम्पल है। वर्बल एसोसिएशन का मतलब हो गया पोइम याद करना, है ना, रिसाइटिंग अ पोइम। डिस्क्रिमिनेशन हो गया डिफरेंस पता चले बिटवीन शेप, है ना, हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा भी था, जैसे मैमल्स वाला भी हमने अभी पढ़ा था। और नहीं, वो तो कॉन्सेप्ट लर्निंग में हो गया, जैसे बच्चा जान सके कि डिफरेंस क्या है सिमिलर चीज़ों के बीच में। फिर आ जाएगा कॉन्सेप्ट लर्निंग, आइडेंटिफाई अ बर्ड बाय फीचर्स। फीचर्स से हम बर्ड को आइडेंटिफाई करें कि भाई पंख है, उड़ने वाली है ना, तो ये बर्ड है ना। रूल लर्निंग में क्या होगा, हम ग्रामर रूल को अप्लाई कर रहे हैं कुछ लिखते टाइम। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होगा, जैसे कि बच्चे ने प्रीवियस नॉलेज की इसमें हेल्प से हम नई समस्याओं को हल करते हैं। रूल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस सबकी हेल्प से, जैसे कि फिक्सिंग अ ब्रोकन बाय यूजिंग टॉय, फिक्सिंग अ ब्रोकन टॉय यूजिंग टूल्स, मतलब टूल्स के जरिए अपने टूटे हुए खिलौने को फिक्स करना, सही करना। अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट थ्योरी, कुर्ट लेविन फील्ड थ्योरी, थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियर। देखो कुर्ट लेविन ये एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इनको फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी भी कहा जाता था। क्वेश्चन आ सकता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। He developed field theory to explain human behavior in terms of interaction between the person and their environment. इन्होंने ही दी थी ये थ्योरी, नाम से ही पता चल रहा है ऑफकोर्स, थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियर, ये दी थी कुर्ट लेविन ने, जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। किसके टर्म में, इंटरेक्शन जो होता है लोगों से और इन्वायरमेंट से। तो चलिए जल्दी से इस थ्योरी को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। इस थ्योरी का बेसिक फॉर्मूला था बी इज इक्वल टू एफ। बी ई इसलिए लिखा है, देखो बी हो गया हमारा बिहेवियर, एफ हो गया फंक्शन ऑफ, पी यानी पर्सन, ई मतलब इन्वायरमेंट। पर्सन में आ जाएंगे हमारे इंटरनल फैक्टर्स, जैसे कि हमारे नीड्स क्या हैं, डिज़ायर्स, पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी पर्सन में। इन्वायरमेंट हो गया एक्सटर्नल सराउंडिंग, बाहरी जो हमारी वातावरण हो गया। सोशल इन्फ्लुएंस भी हमारा इन्वायरमेंट में आएगा। दिस मीन्स अ पर्सन बिहेवियर इज अ रिजल्ट ऑफ देयर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एज द इन्वायरमेंट दे आर इन। इसका मतलब ये हुआ एक पर्सन का बिहेवियर किसका रिजल्ट है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स का भी रिजल्ट है, और एनवायरनमेंट जिस वातावरण में वो है उसका भी रिजल्ट है एक पर्सन का बिहेवियर।
फर्स्ट इज लाइफ स्पेस साइकोलॉजिकल फील्ड थ्योरी, इसे हम बोल सकते हैं ना, द टोटल सिचुएशन दैट अफेक्ट्स अ पर्सन एट अ गिवन मोमेंट इंक्लूड्स पर्सन नीड्स गोल्स इमोशनल जो इंटरनल हो गए, सराउंडिंग पीपल एंड कल्चर जो एक्सटर्नल हो गया। मतलब हुआ उस समय की सिचुएशन क्या है, जैसे कि बच्चे की नीड्स क्या हैं, इमोशंस कैसे हैं, बच्चा उदास है, खुश है, सराउंडिंग कैसी है, उसका वातावरण आसपास का कैसा है, लोग कैसे हैं, कल्चर कैसा है। एक बच्चा का बिहेवियर है वो अफेक्ट मूड से भी हो सकता है, मूड हो गया इंटरनल और टीचर एटीट्यूड हो गया हमारा एक्सटर्नल। एक बच्चा पहले से उदास है, टीचर भी गुस्से में आ गया तो क्या होगा, क्लास में ये अफेक्ट करेगा ना, क्लास में उसका जो मूड है वो क्या होगा, बिहेवियर जो होगा वो अफेक्ट होगा। किस वजह से, मूड, पहले बेचारा बच्चा उदास है, टीचर भी गुस्से में आ रहा है, बोल रहा है, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट का जो बिहेवियर होगा वो अफेक्ट होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का अफेक्ट बच्चे के बिहेवियर पे पड़ेगा। पी यानी पर्सन रिफर्स टू एवरीथिंग विद इन द इंडिविजुअल, ये रेफर करता है सब चीज़ों पे जो एक इंडिविजुअल में है, पर्सनैलिटी, इमोशंस, मोटिवेशंस, एक्सपीरियंस, अनुभव वगैरह सब आ जाते हैं, है ना, इमोशंस भी आ जाते हैं। इन्वायरमेंट आउटसाइड, ये हम जानते हैं, भारी हमारा वातावरण जिससे एक व्यक्ति, एक बच्चा अफेक्ट हो सकता है, होता है, वो है हमारा फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, सोशल रूल्स। अगर आपको घर में पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा तो बच्चा भी पॉजिटिव रहेगा, सबसे पॉजिटिवली बातें करेगा, रिलैक्स रहेगा, मन भी लगेगा पढ़ाई में, सब कुछ अच्छा ही होगा, है ना। स्कूल में भी अगर पॉजिटिव मिल रहा है, टीचर अप्रिशिएट कर रहा है, अच्छे कुछ आपके बिहेवियर पे अप्रिशिएट कर रहा है, प्रेस कर रहा है, या आपको मोटिवेट कर रहा है, फ्रेंड्स अच्छे हैं आपके आसपास, अच्छा है, तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव वे में हो रही हैं तो अच्छा है बच्चों के लिए। और अगर घर में हर टाइम लड़ाई हो रही है या स्कूल में टीचर बिहेव अच्छा नहीं कर रहा, इरिटेट होके पूछ रहा है, एक से दूसरी बार क्वेश्चन पूछा तो डांट पड़ रही है, तो क्या होगा, बच्चा तीसरी बार पूछेगा ही नहीं, तीसरी क्या बार, अगली बार से बस बंद, पूछेगा ही नहीं। हमें वो चीज़ नहीं करनी, कभी कंपेयर नहीं करना, फेलियर महसूस नहीं करना, अप्रिशिएट करना, मोटिवेट करना, ये बात तो दिमाग में फिक्स कर लो, बच्चे के साथ कभी डिसबिहेव नहीं करना, है ना, मिसबिहेव नहीं करना है, डिस्करेज नहीं करना, इनकरेज करो, प्रेस करो और उसको समझो, उसकी इमोशंस को समझो, सपोर्ट करो, गाइड करो। क्लियर, चलो अब आ जाएगा बिहेवियर, द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन एंड इन्वायरमेंट। बिहेवियर क्या है, इंटरेक्शन है पर्सन और इन्वायरमेंट की बीच का। इट इज़ नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं है, सिचुएशन और पर्सन चेंजेस जो है उसके हिसाब से ये बदल सकता है, इट चेंजेस एज अ सिचुएशन और पर्सन चेंजेस, व्यक्ति बदल सकता है सिचुएशन के हिसाब से, ये कोई फिक्स नहीं है। फोर्स फील्ड, द पुश एंड पुल ऑफ डिफरेंट फोर्सेस इन द लाइफ स्पेस। देखो दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, एक होता है पुश, एक होता है पुल, है ना। दिस कैन बी ड्राइविंग फोर्सेस एंड रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। ड्राइविंग में मतलब पुश टुवर्ड्स अ गोल, मतलब हुआ जो हमारे लक्ष्य की ओर ले जाए, पुश टुवर्ड्स अ गोल। रिस्ट्रेनिंग फोर्स जो आपको रोके या डराए, जैसे कि एक बच्चा है, उसे होता है ना, क्विज हो रहा है क्लास में, टीचर कह रही है जिससे आता है हैंड रेस कर देना, तो बच्चा क्लास में उसे आंसर पता है, वो आंसर देना चाहता है, वो हुआ ड्राइविंग फोर्स, लेकिन कहीं गलती ना हो जाए उस वजह से वो रुक जाता है, नहीं देता, वो हो गया रिस्ट्रेनिंग फोर्स। क्लियर, चलो। सीखना सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि माहौल से भी जुड़ा होता है। लर्निंग इज द होल सिचुएशन, बोथ पर्सनल मोटिवेशन एंड इन्वायरमेंट मैटर। पर्सनल मोटिवेशन और इन्वायरमेंट दोनों का मैटर करते हैं, दोनों ज़रूरी हैं। टीचर को समझना चाहिए बच्चे की ज़िंदगी में चल क्या रहा है ना, किस सिचुएशन से वो निकल रहा है, अगर परेशान है बच्चे को समझने की कोशिश करो। चेंज बिहेवियर बाय चेंजिंग लाइफ स्पेस टू इम्प्रूव लर्निंग, मॉडिफाई आइदर द इन्वायरमेंट और द स्टूडेंट एटीट्यूड। लर्निंग अच्छी हो, बेहतर हो तो क्या करना है, हमें मॉडिफाई करना है, अच्छा वातावरण देना है बच्चे को, है ना। और ये कह सकते हैं बच्चे की जो सोच है, अगर कुछ निगेटिव है, बच्चा गलत सोच रहा है, तो हमें उसे समझाना है, चीज़ों को मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है। व्यवहार यानी बिहेवियर बदलने के लिए बच्चे की सोच और एनवायरनमेंट बदलना ज़रूरी है।
सोशल फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, सोशल फैक्टर भी लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे पीयर प्रेशर, ग्रुप बिहेवियर, लर्निंग, फैमिली बैकग्राउंड, ऑल इन्फ्लुएंस लर्निंग। ये सब लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉजिटिव इन्वायरमेंट है या नेगेटिव, सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, है ना। लर्निंग पे सब चीज़ अफेक्ट करेंगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। तो हमें यही कोशिश करनी है, बच्चों को पॉजिटिव इन्वायरमेंट दो, क्रिएटिव इन्वायरमेंट दो, बच्चा कुछ सीखे। इनकरेज पॉजिटिव फोर्सेस, रिड्यूस नेगेटिव वंस। जैसे हमें इनकरेज करना है पॉजिटिव फोर्स को, जैसे कि अभी हमने अपना पढ़ लिया है, हमें ड्राइविंग फोर्स को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, पुश करना है बच्चे को, ताकि वो अपने गोल की तरफ आगे बढ़े। और हमें क्या करना है, जो रिड्यूस करना है नेगेटिव वन को और पॉजिटिव फोर्स को इनकरेज करना है। रिवॉर्ड एफर्ट, रिड्यूस फियर और स्ट्रेस इन क्लासरूम। क्लासरूम में डर है, तनाव है, इसे कम करना है, बल्कि हटा देना है। चलो, आज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मूला V = FPE, रिप्रेजेंटिंग द बिहेवियर एज अ फंक्शन ऑफ द पर्सन एंड द इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन आपका सीटेट जुलाई 2019 पेपर 1 में आया है। जल्दी से आंसर बताओ, मैं तब तक पेन ले लेती हूँ। पेन पेन पेन, चलो आप आंसर बताओ, क्या होगा इसका सही आंसर। किसने दिया था ये फॉर्मूला, चलो जल्दी बताओ, फटाफट से बता दें, किसने दिया था। जीन पियाजे ने, BF स्किनर ने, कुर्ट लेविन ने, या फिर एल्बर्ट बेंडूरा ने। कल हम वैसे इसके बारे में पढ़ेंगे, एल्बर्ट बेंडूरा के बारे में। जीन पियाजे के बारे में हम पढ़ चुके हैं, BF स्किनर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब बता दो क्या बचा, कुर्ट लेविन, है ना। चलो, पेन 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 गायब हो गया। सीटेट जुलाई 2019 में आया है, पेपर 1 का क्वेश्चन है। कुर्ट लेविन्स थ्योरी emphasize that only personal factors influence learning, only environmental factors influence learning, behavior is a result of both personal and environmental factors, या फिर behavior is predetermined। सीटेट जैन 2021 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही जवाब, क्या है ये इसके अकॉर्डिंग। सिर्फ पर्सनल फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे लर्निंग को, सिर्फ इन्वायरमेंट, या फिर ये क्या है, रिजल्ट है दोनों का। चलो जल्दी बताओ, सीटेट जैन 2021 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बिहेवियर इज अ रिजल्ट ऑफ बोथ पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गैगनी, लर्निंग प्रोग्रेस थ्रू अ हायरार्की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, रूल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्बल एसोसिएशन। सीटेट दिसंबर 2022 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हाईएस्ट लेवल क्या था बताओ, रूल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, या वर्बल एसोसिएशन। देखो इसमें हाईएस्ट लेवल था प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसे याद करना मुश्किल हो रहा है, एक ट्रिक बताऊं आप लोग को। चलो एक ट्रिक बताती हूँ इन लेवल्स को याद करने के लिए। चलो आसान तरीके से हम इसे समझ लेते हैं, एक ट्रिक बताती हूँ आप लोग को, ठीक है ना। चलो एक ट्रिक के ज़रिए समझें। देखो, some students can very definitely create really perfect work, really perfect work। ये लाइन लर्न कर लो, सम स्टूडेंट्स कैन वेरी डेफिनेटली क्रिएट रियली वर्क। क्या हुआ, समझ नहीं आया, समझें, चलो समझते हैं। ये एक इजी ट्रिक है आप लोगों के लिए मेरी साइड से, है ना। चलो, एस का मतलब क्या हो गया, सिग्नल। सिग्नल, स्टूडेंट, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, है ना। उसके बाद सी का मतलब क्या हो गया, चेनिंग। चेनिंग समझ जाओ, सी मतलब हो गया चेनिंग। वी मतलब हो गया वर्बल एसोसिएशन। डेफिनेटली, डी मतलब डिस्क्रिमिनेशन। सी क्रिएट, इसका मतलब हो गया कॉन्सेप्ट सॉरी, और रियली का मतलब हो गया रूल। एंड लास्ट परफेक्ट वर्क यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग।
लीजिए, आप लोगों के लिए ये रही एक ट्रिक जिससे आप इजीली अब इन लेवल्स को लर्न कर सकते हैं, है ना। ये ट्रिक कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी? Some students can very definitely create really perfect words. Signal, stimulus, response, chaining, verbal association, discrimination, concept, rule, problem solving. ये हो गई हमारी 8 stages. अब तो लर्न कर लोगे ना, अब तो दिक्कत नहीं होगी, बस ये लाइन लर्न कर लो, सारी लेवल्स ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया था ना सॉल्व। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट गैग्नी हायरार्की ऑफ लर्निंग हेल्प्स टीचर टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स इमोशनल नीड्स, अंडरस्टैंड चाइल्ड बिहेवियर पैटर्न, प्लान लर्निंग टास्क फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एवेल्युएट पर्सनैलिटी ट्रेट्स। सीटेट सितंबर 2016 पेपर 2 में आया क्वेश्चन है। चलो जल्दी से बता दो, बताइए जल्दी से। हम इसे पढ़ चुके हैं, है ना, पढ़ चुके हैं हम अभी। प्लान लर्निंग टास्क फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए, और सीक्वेंस में भी कह सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की साइड लर्निंग होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट है हमारा, विच लर्निंग थ्योरी सजेस्ट्स that learning is affected by the learner's total life space including personal needs and environment। किसने कहा, बताओ कौन सी लर्निंग थ्योरी है जिसने ऐसा कहा गया कि लर्निंग अफेक्ट होती है लर्नर्स की जो लाइफ है, उसमें क्या चल रहा है, उसकी पर्सनल नीड्स, एनवायरनमेंट, सबसे। फर्स्ट ऑप्शन इज स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, बेंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, लिविंस फील्ड थ्योरी, या प्याजे कॉग्निटिव थ्योरी। सीटेट जुलाई 2013 पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। आपके पास है सिर्फ 10 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट होता है अब, जल्दी जल्दी बताइए। देखो कल हम ना वैसे बेंडूरा की जो थ्योरी है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो कल की क्लास मिस नहीं करना। प्याजे हम पढ़ चुके हैं, स्किनर हम पढ़ चुके हैं, हमने आज बात भी करी थी लिविन थ्योरी के बारे में, फील्ड थ्योरी। इसमें ही तो बताया गया कि कैसे बच्चे की जो लर्निंग है अफेक्ट होती है सोशल लाइफ से भी, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स से। तो इसका आंसर हो गया लिविंस फील्ड थ्योरी। कैसी लगी आज की क्लास? बढ़िया लगी, फर्स्ट क्लास? कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी क्लास में, कोई टॉपिक थ्योरी में? अगर हुई हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, जल्दी से सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर करेंगे। लास्ट क्लासेस नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है, सीटेट सीडीपी बाय शैली गुलाटी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे और लर्निंग थ्योरीज के बारे में, मज़ेदार एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम सीखेंगे। तो फिर तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए। अगर क्लासेस कोई रह गई हो, मिस हो गई हो, तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।